बेहोशी में भी तुम ब्रह्म स्वरूप है, बेहोशी में भी तुमको कोई उठाए तो तुम ब्रह्म ही बोलो। इतना ब्रह्म तुम्हारे रग रग में चला जाए अंदर। इसलिए दादा सुबह से ब्रह्म करता था तो रात तक लाखवाड़ी कम से कम ब्रह्म बोलता था। हम बोलता थकता भी नहीं है। एक एक आदमी में बोले तुम ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। पता नहीं कितना दिन, कितना सारे दिन में कितना दफा वो आत्मा और ब्रह्म बोलता है। सब बोलते थे ये थकता नहीं है दादा, एक ही विषय के ऊपर इतना कैसे बोलता है। बोलता है ना मैं थकता ही नहीं हूँ। मेरे को तो इतना प्रिय लगता है ब्रह्म ज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का धंधा ज्ञान। भाई प्रिय में प्रिय वस्तु मेरे को ब्रह्म, जो आत्मा में तिरुपति वाला, आत्मा में प्रीति वाला, आत्मा में सब कुछ उसका था, आनंद ही आत्मा में है। थोड़ी भी मायावी बात चलती थी एकदम अपनी कॉपी उठा के ऐसा पढ़ता था तो हम सब डर जाते थे। भाई हमने फलानी बात या इधर किया ना, इसके लिए दादा ने कॉपी उठा के ऐसा कर दिया। भाई ये फिर नाम रूप की बात करता है। भाग जाता था, हम बोलते थे रुक गया है भगवान। तुम अभी तक बातों में, अभी तक मर्द बेटे की बात थक गए हो, तुम ब्रह्म की बात नहीं करता है। ऐसा ब्रह्म उसको प्यारा था। और यही योगी जो है वो अंतकाल में उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाला ब्रह्म वेता, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। जो जीते जी जीवन मुक्त है सो विदेह मुक्त है। ये याद रखना, जो जीवन मुक्त नहीं है वो विदेह मुक्त नहीं होता है। तो वह उसकी बात करेगा। बेटा पड़े है तो सारा दिन बेटे की बात करती है। मेरा ना हरेश, मेरा ना रमेश, अरे हरेश रमेश आया कहाँ से, मेरा ना फलाना नरेश, सब उसको याद है, सारा दिन याद है, क्योंकि उसको प्यारा है। ऐसी तरह से आत्मा प्यारी इतनी है जो सारा दिन तुम आत्मा की बात करेगा जब तुमको आत्मा प्रिय लगेगी। तो ये तुम्हारे बेटे का नाम रूप भूल जाएगा। दादा से पूछ रहा था, दादा आपको कितना बेटा है? फलाना पता नहीं 4 है कि 5 है, ऐसा पता नहीं कितना है। भाई पोटा ये सामने खड़ा है, मैं तो नहीं पहचानता हूँ ये कब पैदा हुआ। भाई ये 12 साल का हो गया, सामने आवे वो पहचाने नहीं, पता नहीं किसका, बात भी नहीं करे कभी किसी। पोटे को नहीं पहचानता था और बेटा अंगुली पर ऐसा करता था, पता नहीं कितना। तुम हंसते हैं, समझते ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे पिछले जन्म का बेटा तुमको याद नहीं है, जैसे इस जन्म का बेटा तुमको याद नहीं आना चाहिए। इतना वो ऐसे ब्रह्म के ऐसी दुनिया में रहता था, ईश्वर की दुनिया, ईश्वर सृष्टि, तो जीव सृष्टि उसको भूल गई। जड़ तुम स्थूल, स्थूल बुद्धि, स्थूल नाता, स्थूल जगत, स्थूल जीव, सब स्थूल में ही तुम पड़े अभी तक। स्थूल की बात करते हैं ना, 24 घंटा किसकी बात करता है? स्थूल जगत की। स्थूल बेटा बेटी सब स्थूल है। बोले परमात्मा सूक्ष्म, जैसे सूरज के किरणों में पानी रहता है, वो साधारण मनुष्य को देखने में नहीं आता है, लेकिन साइंसदान ऐसी दूरबीनी लेके आता है सूक्ष्म, जो उसी से पानी निकालता है, पानी देखता है उसमें, भाई बराबर पानी है। तो गुरु की भी दूरबीनी बहुत सूक्ष्म होती है। जब स्थूल नाता, स्थूल बातें, स्थूल जगत को वो भुलाएगा, नाम रूप से ऊपर जब ही चढ़ेगा, तभी सूक्ष्म ब्रह्म में टिकेगा। तो स्थूल बुद्धि वाला सूक्ष्म को नहीं जान सकता है। और क्या बोला? चर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी बाहर भीतर, जैसे बर्फ और पानी बताया, भाई बाहर भीतर पानी है, तैसे चर अचर, जड़ चेतन वो खुद ही बना है। जड़ और चेतन वो खुद ही है, फिर नहीं जड़ है नहीं चेतन है, सब एक ही परमात्मा है। ऑल इन ऑल, सब है पर सब में भी है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, सब जगह है भगवान ही भगवान है। हाँ, हियर ज्ञानी बोलता है नो हियर भगवान है, और बोला नो हियर, भाई भगवान कहाँ है? भगवान तो बहुत दूर है, देखने में भी नहीं आता है,
बहुत दूर है, अज्ञानी पुरुष के लिए बहुत दूर है। और जो सबकी आत्मा इतना तो अत्यंत नजदीक है, जो सबसे नजदीक आत्मा, सबसे नजदीक भगवान है, फिर दूर भी वही है। अज्ञानी के लिए दूर है ना, दूर भी है तो सही ना, और ज्ञानी के लिए नजदीक है। नजदीक और दूर एक ही आत्मा है। और फिर बोलता है जैसे आकाश एक होके, आकाश ऐसा समान होके सब में अंदर एक ही आकाश है, तो भी घट घट में जुदा जुदा देखने में आता है। तो मटका रखो, 1000 मटका रखो, तो तुम समझेगा एक एक मटके का जुदा जुदा आकाश है। ऐसी तरह से बोलता है सर्वव्यापी परमात्मा चाहे एक ही है, तो भी इतने जो देखने में आते हैं ये नाम रूप, उसमें अलग अलग दिखाई देता है। जैसे ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये छोटा आत्मा है, ये बड़ा आत्मा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नौकर है, ये सेठ है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये कुत्ता है, ये बिल्ला है, ये पक्षी है, ये पशु है। तो सब में अलग अलग आत्मा तुम देखता है, लेकिन है आकाश की तरह सर्वव्यापी, एक ही भगवान है। जैसे मठाकाश, घटाकाश, महाकाश। घट में आकाश जुदा लगता है, घट को फोड़ो तो फिर महाकाश में मिल जाता है। मठ को भी, मठ की छत उतारो तो ये आकाश और वो आकाश एक हो जाता है। तो है तो पहले से ही एक, लेकिन ये दीवार आ गई, उपाधि आ गई, इसके लिए तुम ऐसा जुदा जुदा आत्मा करके देखता है। अज्ञानी जुदा जुदा करके देखता। जो बड़ी जैसे कॉमन मैं रोशन करता हूँ, सबकी ज्योत जो है वो मेरी ज्योत है। मेरे चानन सब चानन होता है, उसके चानन सब ते चानन होए। ये गुरु नानक साहब की आरती है। ज्योत, सबकी ज्योत जो है वो मेरी ज्योत है। मेरे चानन से सब चानन होता है। मैं ही ज्योतियों का ज्योति हूँ, सबको ज्योत देने वाला, सबको प्रकाश देने वाला, सूर्य को, अग्नि को, देवताओं को, सबको, जो भी जिसका भी तुम प्रकाश देखो, जहाँ भी तुम कुछ रोशनी देखो, जहाँ भी तुम कुछ सुंदरता देखो, वो भी मेरा ही तेज है। तुम बोलता है ना फलाना बहुत सुंदर है, उसमें सुंदरता किसकी? तुम तो उसके सुंदरता के ऊपर आशिक होता है, लेकिन सुंदरता है किसकी? कौन सुंदर है, कौन तेजस्वान है? तुम तो सूरज को बोलता है यही भगवान है। अरे ये तो खाली उसकी थोड़ी सी अंश है, सूरज को मिला है, उद्धारा उसको मिला है रोशनी, हमारे से उद्धारी उसको रोशनी मिली है। हमने ही सबको उद्धारा रोशनी दिया है, थोड़े टाइम के लिए थोड़ी रोशनी दिया है, बाकी तो रोशन स्वरूप मैं ही हूँ, प्रकाश स्वरूप मैं ही हूँ। सबसे जो प्रकाशवान है वो भगवान ही है, एक वो ब्रह्म स्वरूप है, जो सबको थोड़ी सी रोशनी देता है, सूरज को, चांद को, सभी को मेरी रोशनी है। ज्ञान स्वरूप, वो जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, माया से अति परे, जिसको माया टच भी नहीं कर सकती है। माया तो उसके अधीन है, माया के वो अधीन नहीं है। माया का साथ लेके आया है, प्रकृति का साथ लेके आया भी है भगवान, तो भी प्रकृति के अधीन नहीं है, माया के अधीन नहीं है। माया से परे, त्रिगुणीमयी माया से परे, ये 3 गुण की जो माया है, सतो रजो तमो, सब जीवों को ये 3 गुण की माया जो है वो अधीन करके बैठी है। सब माया के अधीन होके और माया के पीछे जा रहा है। माया सबको खा के बैठी है अंदर, लेकिन एक ही ब्रह्म है जो माया से परे, निराकार शक्ति, सबसे अतीत, माया से बहुत ही परे है। माया उसको टच नहीं कर सकती है। तो बोलते हैं माया बड़ी दुस्तर है, तो ब्रह्माकार वृत्ति वाला नहीं बोलता है माया बड़ी दुस्तर है। जो ब्रह्म स्वरूप में टिका हुआ है उसके लिए माया है ही नहीं। जो ब्रह्म देखता है वो माया नहीं देखता। उसके सामने माया ऐसी छिप जाती है जैसे सूरज के सामने अंधेरा। माया को वो देखता भी नहीं है। भाई माया क्या होती है? तुम समझे भाई माया बहुत दुस्तर है, मेरे को तो गिरा देती है, मैं तो माया के वश हो जाता हूँ, मैं तो रोक नहीं सकता हूँ अपने को। माया बहुत सुंदर है, माया मेरे को घुमा के जाती है, मेरे को आशिक करके जाती है, मैं माया के पीछे जैसे गिर जाता हूँ। तो जीव जो है वो बराबर माया में गुम हो जाता है। माया उसको, जीव को खींचती है अपने तरफ, क्योंकि जीव जो है वो हद वाली शक्ति है, परिच्छन है, तो उसको माया बराबर घेरा करती है। लेकिन जो बेहद आत्मा है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो देखता ही ब्रह्म है, तो माया कैसे देखे? ब्रह्म ज्ञानी का पेकन सब ब्रह्म, अभी माया कहाँ से आए? और तुम माया किसको बोलता है? तुम्हारी नजर में माया किधर है बताओ? तुम किस माया देखता है? माया क्या होती है बताओ?
माया का मतलब क्या है? माया जो देखने में आवे पर है नहीं, वो है माया। जो देखने में आती है पर हस्ती नहीं है, नो एग्जिस्टेंस पावर। माया को कोई हस्ती नहीं है, अभी है अभी नहीं है। गंधर्व नगर देखा है आकाश में? ये जो बादल है ना, बादल फिरता गिरता रहता है सेकंड सेकंड में। तुम बोलते हैं ये बच्चे बोलते हैं ये ऊंट है, फिर थोड़े टाइम के बाद घोड़ा बन जाता है, थोड़े टाइम के बाद ये बंगला बन जाता है। तो बच्चा आपस में लड़ाई करता है, ये मेरा ऊंट है, तो बोलता है नहीं ऊंट तो नहीं है, गधा है। अभी गधा तो नहीं है, चेंज। तो माया ऐसे है गंधर्व नगर जैसे आकाश में बादल। ऐसी तरह से तुम जो बोलता है माया है, तो ब्रह्माकार वृत्ति वाला बोलता है माया है ही नहीं। माया का मतलब क्या है? खाली देखने में आती है लेकिन है नहीं, हस्ती नहीं है उसको, वो है माया। अभी ऐसी माया में तुम कैसे गिरता है? तुम हाथ तो रखो भाई, ये माया है, ये माया है। कहाँ है माया? दिखाओ, हमको दिखाओ माया। किधर माया है? सीयर, जगत का सीयर नहीं बनो भाई। मैं माया देख रहा हूं, ये सपना है। हम बोलते हैं सपना नहीं है, मैं ही तो हूं। सपन का दृष्टा जो है, जो दृष्टा है, तो तुम दृष्टा बनता है सपने का। दृष्टा बनो अपने आप का, सेल्फ सीयर। अपना आप देखो, सपना नहीं देखो। सपना तो मिथ्या है, फिर सपने को क्यों देखा? सत्य को ही देखो ना, सत्य वस्तु ही तो है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो माया कहां से? तब अपना ही ख्याल है सपना। तुम अकेला है, रात को सोया पड़ा है, अपने ख्याल से तुमने सपना बनाया। तुमने ही बनाया तो तुम कितना बड़ा है? एक रात में 1000 सपना बनाता है, तो तुम कितना बड़ा है? सपना बनाने वाला, सपना क्रिएटर तो तुम है ना। क्रिएशन जो है वो मिथ्या है, तुम क्रिएटर है अपने आप का। ब्रह्म जो है वो अपने आप को ही क्रिएट करता है, जैसे अपने आप का ही सीयर है। तो तुम अपने आप का सीयर बनो, नाटो के सपने का सीयर। सपना है कहाँ? सपना तो तुम्हारा ख्याल है। जो जागता है वो सपना नहीं देखता है। जागते तुम सपना देखेगा, जागेगा तो ये अपना आप देखेगा, सोएगा तो सपना देखेगा। जो तुम बोलते हैं मैं माया में बैठा हूँ, सपने में बैठा हूँ, सोया पड़ा है, इसके लिए तुम सपने में बैठा है। सोते हुए आदमी को सपना देखने में आता है ना, जागते हुए आदमी तो सपना दिखाओ। कोई भी तुम कर्म करेगा तो ब्रह्म को नहीं जान सकते, लेकिन तत्व ज्ञान से ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान माना रोशनी, ज्ञान माना आत्मा का बोध। भाई तू आत्मा है, आत्मा का निश्चय। आत्मा के ज्ञान से तुम ब्रह्म को जान सकता है, तत्व ज्ञान से, नहीं किसी कर्म से। इधर असल बिल्कुल सीधा कह दिया है भगवान ने कि तत्व ज्ञान से ही तुम ब्रह्म को जान सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और फिर ज्ञान का लक्षण बताया, श्रेष्ठता का अपमान नहीं होना चाहिए, ममता रहत ये रह सब बोला। ये ज्ञान जब तुमको आ गया, तुम आत्मा में टिक गया, तो फिर ज्ञ वस्तु जो है, परमात्मा जो ब्रह्म है, उसको तुम जानेगा। तत्व ज्ञान से आत्मा को, ब्रह्म को जानेगा। तो ब्रह्म स्वरूप कैसा है, कैसे सर्वत्र है, कैसे सर्वज्ञ है, वो सब बताया था। माया जो है वो पीछे बनी, ऐसा नहीं है। पुरुष जब है तो प्रकृति भी साथ है। पुरुष और प्रकृति के साथ से ही ये सारा जगत बना है। तो जब पुरुष है तो प्रकृति भी है। जैसे तुम है तो तुम्हारी परछाई इकट्ठी है ना। ऐसा नहीं है कि पहले तुम है पीछे परछाई है। जहाँ तुम है तहाँ परछाई है, जहाँ ब्रह्म है तहाँ उसकी माया भी है। जब पुरुष है तो प्रकृति भी है। तो बोलता है पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, जिसकी आद नहीं है। क्योंकि आद कौन जाने? तुम पहले था क्या जो पीछे भगवान की भाई आद और अंत देखेगा? तुम ही नहीं है, तुम ही पीछे हुआ, तो भगवान की आद और अंत कौन जाने? तो इसके लिए बोलता है शुरू से ही पुरुष भी है, प्रकृति भी है, माया भी है और आत्मा भी है। मतलब प्रकृति ये शरीर भी है, तो ये आत्मा जो जीवात्मा वो भी अनादि है। दोनों अनादि है। और ये त्रिगुणीमयी माया जो